स्वागत है आप सभी का बायो पॉइंट की आज की इस क्लास में, जिसमें आज हम आप बात करेंगे गोल्गी ऑपरेटस के बारे में, जिसको गोल्गी बॉडी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके फंक्शन के बारे में, और लास्ट में हम ये भी जानेंगे वीडियो के अंत में कि ये लाइसोसोम का फॉर्मेशन कैसे करता है, एक्रोसोम का फॉर्मेशन कैसे करता है स्पर्म के। सो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। गोल्गी apparatus डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी। इट मींस कैमिलो गोल्गी ने इसको डिस्कवर किया था। इसका जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने के बाद जो स्ट्रक्चर आपको मिलता है, जिसका डिस्कशन अभी हम करने वाले हैं, वो दिया था डाल्टन एंड फ्लिक्स ने 1954 में। अदर नेम इसके क्या हैं? अदर नेम में इसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, गोल्गी एपरेटस के नाम से जानते हैं, और प्लांट में इसको डिक्टायोसोम के नाम से जानते हैं। लोकेशन की बात करें तो इन यूकैरियोटिक सेल में यूकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट होता है, बट एब्सेंट होता है कुछ यूकैरियोटिक सेल में, दैट इज द आरबीसीज एंड सिव ट्यूब प्लांट सेल में आप जानते हैं। इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। इट मींस प्रोकैरियोटिक सेल में जो गोल्गी apparatus है वो एब्सेंट होता है। नंबर की बात करें तो प्लांट सेल में ये 10 to 20 के नंबर्स में, एंड एनिमल्स की बात करें तो 3 to 7 गोल्गी बॉडी नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। ओरिजिन की बात करें, ये ओरिजिनेट कैसे होता है, तो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम RER। इट मींस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बट वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो अपने राइबोसोम को क्या कर देते हैं, लॉस्ट कर देते हैं। ऐसे RER जो है वो फॉर्मेशन करते हैं किसका, गोल्गी ऑपरेटस के। स्ट्रक्चर की बात करें तो गोल्गी ऑपरेटस जो है वो सिमिलर मॉर्फोलॉजी शो करता है प्लांट एंड एनिमल्स में, और 3 बेसिक शेप हम लोगों को देखने को मिलते हैं, दैट इज अ सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। जहां पे उसका मैं सेपरेट स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं, दीज पैरेलल रोज। इट मींस ये जो आपको पैरेलल अरेंजमेंट दिख रहा है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर का, वन टू अनदर, इस तरीके से इसको सिस्टर्नी कहते हैं। इस वेसिकुलर स्ट्रक्चर को वेसिकल्स कहते हैं, एंड इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को, जो कि गोल्गी ऑपरेटस के पेरिफेरल रीजन को ज्वाइन करने का काम करते हैं, उसको ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इस 3 बेसिक फॉर्म्स का स्ट्रक्चर शो करता है कौन, गोल्गी ऑपरेटस। एंड जैसा कि हम लोग जानते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये डिराइव हो रहा है, दैट्स वाई उसी के जैसा सेम स्ट्रक्चर हम लोगों को देखने को मिलता है। और आप जानते हैं ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम भी बनाते हैं। डायग्राम अगर हम लोग समझें तो यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो गोल्गी ऑपरेटस है ये 2 फेसेस बनाता है। इट मींस ये जो फेस, जो अपर रीजन ऐसे आपको दिख रहा है, इट मींस दैट इज अ सिस फेस, एंड ये जो फेस होगा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होगा, एंड इट फॉर्मिंग फेस इसको हम लोग कहते हैं। इट मींस इनके फंक्शन को अगर हम लोग थोड़ा सा भी लाइटली समझें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिन भी सब्सटेंसेस को सिंथेसाइज करता है उनको मैच्योर करने का काम कौन करता है, गोल्गी बॉडी। उसकी पैकेजिंग करने का काम कौन करता है, गोल्गी बॉडी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिन भी सब्सटेंसेस को सिक्रीट करता है वेसिकल्स के द्वारा। यहां पे आप देख रहे हैं जिसको कि सिस फेस हम लोग कह रहे हैं, फॉर्मिंग फेस। फॉर्मिंग फेस में वो सब्सटेंसेस आएंगे और वन टू अनदर, एक सिस्टर्नी से दूसरे सिस्टर्नी में होकर के वो मैच्योर होंगे, और एटलीस्ट वो कहां पे पहुंचेंगे, ट्रांस फेस की तरफ, जिसको हम लोग मैच्योरिंग फेस कहते हैं, इसको डिजिटल फेस भी कहते हैं। यहां पे हम देखें तो ये जो रीजन है वो एक तरीके से कॉन्वेक्स रीजन बना रहा है, दैट वाइज इसको कॉन्वेक्स फेस भी कहते हैं। और ये जो फेस है एक तरीके से वो कॉनकेव के जैसा सरफेस नजर आ रहा है, तो इसको कॉनकेव सरफेस भी कहते हैं। इट मींस गोल्गी ऑपरेटस के 2 सरफेसेस हो गए, सिस फेस एंड ट्रांस फेस, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। यहां पे हम लोग देखें तो ये जो पेरिफेरल रीजन है
जो कि एक सिस्टर्नी को दूसरे सिस्टर्नी को एक तरीके से क्या कर रहा है, पूरी एक होल बॉडी स्ट्रक्चर बना रहा है, उसको हम लोग ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और यहाँ पे हम लोग वेसल्स को देखें तो जो वेसल्स हैं, जो यहाँ पे सब्सटेंसेस मैच्योर होंगे, जिनकी मैच्योरिंग होगी, उनको एक वेसल्स में पैक किया जाएगा आफ्टर द मैच्योरेशन, इसलिए इसको मैच्योरेशन फेज भी कहते हैं। सिस्टर्नी की बात करें तो जैसा कि अभी हमने बात की, पैरेलल फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर एंड डिराइव्ड फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि यहाँ पे आर क्या हो जाता है, एब्सेंट रहता है, अभी हमने स्टार्टिंग में बताया। इट फॉर्मिंग अ सिस एंड कॉन्वेक्स फेस ये बनाता है एंड ट्रांस फेस बनाता है, जिसको कि हम लोग फॉर्मिंग एंड मैच्योरिंग फेज के नाम से भी जानते हैं। ट्यूब्यूल्स की बात करें तो ये जो पेरिफेरल ट्यूबरल रीजन है, यहाँ पे वेसिकल्स को समझना बहुत जरूरी है। स्मूथ एंड सिक्रीटरी वेसल्स, इट मींस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिन भी सब्सटेंसेस को क्या करेगा, सिक्रीट करेगा, उसको यहाँ पे वेसल्स में मैच्योर किया जाएगा एंड उस वेसल्स को हम लोग कहते हैं सिक्रीटरी वेसल्स या स्मूथ वेसल्स। दो वेसल्स यहाँ पे दो टाइप्स की होती हैं। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे 60% प्रोटीन एंड 40% लिपिड जो है वो गोल्गी बॉडी या गोल्गी apparatus या डिक्टायोसोम के स्ट्रक्चर को केमिकली बनाता है। गोल्गी बॉडी के फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल सेल ऑर्गेनेल है, ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसल्स के साथ मिलकर के। यहाँ पे फंक्शन में देखें तो सबसे पहले ग्लाइकोसिडेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, यहाँ पे एक एक वर्ड को समझना है। ग्लाइकोसिडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यू, इट मींस ऐड करना कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यू को किसके साथ, प्रोटीन एंड लिपिड के साथ। जब प्रोटीन के साथ ऐड होता है तो इसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, लिपिड के साथ ऐड होगा तो इसको ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। एक वर्ड और आपको नीट वगैरह में कंफ्यूज करता है, ग्लाइकोसिलेशन, इट मींस यही क्या, कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यू का प्रोटीन के साथ ऐड होकर के ग्लाइकोप्रोटीन बनाना, इसको ग्लाइकोसिलेशन कहते हैं। लाइपोसिलेशन किसको कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यू का लिपिड के साथ ऐड होना लाइपोसिलेशन कहा जाता है। अदर फंक्शन की बात करें तो पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, इट मींस ये जो भी रॉ मटेरियल्स हैं उनको मैच्योर करके क्या करता है, सिक्रीटरी वेसल्स में पैक करने का काम करता है, जो कि ट्रांसपोर्ट वेसल्स के द्वारा लाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट वेसल्स को गोल्गी बॉडी में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है एंड गोल्गी बॉडी इसको एक सिस्टर्नी से दूसरे सिस्टर्नी में क्या करता है, मैच्योर करने का काम करता है और मैच्योर करके उसको सिक्रीटरी वेसल्स के फॉर्म में क्या कर देता है, मैच्योर कर देता है। जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं, दीज आर द ट्रांसपोर्टरी वेसल्स एंड दीज आर द सिक्रीटरी वेसल्स, जो कि क्या कर रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं। अगला फंक्शन देखें तो सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इट मींस कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस करता है, जैसे ग्लैक्टोज, सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो गोल्गी बॉडी है वो सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है, गोल्गी बॉडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जैसा कि अभी हमने आपको केमिकल कंपोजिशन में भी समझाया। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, इट मींस व्हेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, हार्मोन्स सिक्रीट करता है, एंजाइम सिक्रीट करता है। और कौन से एंजाइम, जब हाइड्रोलिटिक एंजाइम को सिक्रीट करता है, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम को जब सिक्रीटरी वेसल्स में पैक किया जाता है, कौन से एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम को, तो ऐसे वेसल्स को हम लोग लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। सो हम लोग कहते हैं कि गोल्गी बॉडी का फॉर्मेशन लाइसोसोम के द्वारा होता है। लाइसोसोम एक्रोसोम का भी फॉर्मेशन करता है। एक्रोसोम क्या होता है, इट इज अ स्पर्म, इट मींस जो मेल गैमेट जिसको हम लोग स्पर्म कहते हैं, उसका हेड जो है वो एक्रोसोम होता है। वहां पे लाइसिन एंजाइम होता है जिसके द्वारा वो क्या करता है, एग सेल को, एग सेल की जो वॉल होती है उसको डिसॉल्व करके न्यूक्लियस को फ्यूज कराने का काम करता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, गोल्गी बॉडी एक्रोसोम का फॉर्मेशन करता है। एक्टिवेट माइटोकॉन्ड्रिया फॉर एटीपी प्रोडक्शन, इग्नोसिन ट्राइफॉस्फेट, इट मींस एनर्जी का प्रोडक्शन तभी होगा जब ये माइटोकॉन्ड्रिया को एक्टिवेट करेगा। अब आप समझ सकते हैं कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। एंड फॉर्मेशन ऑफ पिगमेंट्स, कौन से पिगमेंट, रेटिनॉल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विटामिन ए एंड मेलानिन, जो आपके क्या करता है, मेलानिन आपके स्किन के कलर को डिसाइड करता है। यहां पे ये इसके फंक्शन हुए।
आई थिंक गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर, गोल्गी बॉडी क्या होता है, गोल्गी बॉडी का फंक्शन कैसे होता है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है ये, एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है, ये सब की जानकारी मैंने आपको इस वीडियो द्वारा दी। इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।